पहले सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, आलोक जी के पास जाएंगे। लेकिन सियासी तौर पर भाजपा जहां सरकार बनाने की कवायदों में लगी है, इन सब के बीच विपक्ष का क्या हाल है? किस तरीके की खलबली नजर आ रही है विपक्षी खेमे में? देखिए, एक तरफ जहां भाजपा सरकार बनाने में लगी है तो दूसरी ओर विपक्ष की अगर बात करें तो वो मंथन में लगा हुआ है। मंथन ये कि आखिर कहां पर चूक हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो काफ़ी आश्वस्त थी। सपा का जो गठबंधन आश्वस्त था और ये मानकर चल रहा था कि कड़ी टक्कर है और इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन जो परिणाम आए वो सबके सामने है। और इसके बाद अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जो है, जब से चुनाव परिणाम आए लगातार तब से मंथन करने में लगे हुए हैं। पार्टी के तमाम नेताओं से कभी फ़ोन पर तो कभी पार्टी कार्यालय में उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में 21 तारीख को उन्होंने जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको भी बुलाया है, यानी हर स्तर पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं आरएलडी की बात करते हैं, जो सपा का सहयोगी दल और जो सपा के गठबंधन की अगर बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भी गठबंधन के इस दल को मिली हैं सपा के। तो वहाँ आरएलडी में जयंत चौधरी जो हैं वो भी 21 तारीख को लखनऊ में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। और इससे पहले जो फ्रंटल संगठन थे उनको भंग करने की बात भी सामने आ चुकी है। तो जो मंथन अब वहाँ पर किया जाना है, उस मंथन में ये देखा जाएगा कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर आखिर जो उम्मीद लेकर चले थे वो जिस तरह से, चाहे वो रैलियों की भीड़ की बात की जाए, रैलियों में तमाम जगह पर बड़ी भीड़ देखने को मिली लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसके क्या कारण रहे। तो 21 तारीख का जो दिन है, खास तौर से देखिए मंथन लगातार अलग अलग स्तर पर चल रहा है, लेकिन 21 बिल्कुल तमाम स्तरों पर बातचीत चल रही है शैलेश। और हमारे साथ चर्चा में मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, नेता सपा है। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। और सवाल यही कि जिस तरीके के परिणाम की उम्मीद थी वो परिणाम नहीं आए, अब किस तरीके से आगे आप लोग बढ़ रहे हैं और आगे के लिए क्या सोच विचार चल रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके की अपेक्षा न केवल समाजवादी पार्टी को थी बल्कि एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनता को भी ये आशा थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है निश्चित रूप से बनने जा रही है। लेकिन कुछ कारण रहे जिन कारणों की वजह से जो है हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम चुनाव को बहुत गंभीरता से देखें तो कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग उभर के आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 41% जो है इसमें जो है वोट मिलता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है ये, लेकिन अगर आप देखें तो 100 लोग यदि वोट डालने गए तो उसमें 41 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला, तो वहीं 59 लोगों ने जो है, यानी लगभग 60-40 का रेशियो रहा लगभग, कि 40 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में वोट डाले हैं कि उनकी सरकार बननी चाहिए। वहीं 60% लोगों ने जो है लगभग उनके खिलाफ वोट डाला कि जो है सरकार नहीं बननी चाहिए। तो यदि अगर आप देखें तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है जी। अब इसी को अगर आप सीटों में देखें तो केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी जो सीटें हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया है आगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, बाकी अन्य दल जो थे उनकी सीटें पुरानी अगर उसमें तुलना की जाएगी तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये वो तथ्य है जो अब सामने हमारे उभर के आते हैं। यहाँ अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी जो 2017 में थी वहां से 2.5 गुना बढ़ करके आगे आ गई, अब 125 के आसपास। अब यहाँ से हमें ये तय करना है कि अगली जो हमारा पड़ाव होगा वो इसको फिर से 2.5 गुना करने का हम प्रयास करेंगे। 2.5 गुना करने का प्रयास